हिंद क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन इन स्पेस को पढ़ रहे हैं। अगर पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में बहुत ज़्यादा तो कितने तरह का प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें मोटा मोटी हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है आपका स्पेस में, तो इसका पहले इक्वेशन हमको चाहिए। क्या चाहिए? पहले इसका इक्वेशन चाहिए और इसके इक्वेशन को हम दो तरह से निकाल सकते हैं और दोनों तरह का प्रूफ जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद दो स्ट्रेट लाइन कोलिनियर हैं कि नहीं है कोलिनियर, ये चेक करेंगे। अब फिर अगली बात बनती है कि जब दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, जो कि स्पेस में है दोनों स्ट्रेट लाइन और इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो ये एंगल से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम बनाना है। उसके बाद दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं, तो इसके बीच की दूरी कितनी है। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन इस तरह से हैं, देख रहे हैं, इस तरह से भी है, फिर भी इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना सा जानकारी अगर ले लेते हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो जाता है। लेकिन इतना सा जानकारी बहुत आसान बात नहीं है, थोड़ा सा हमको डिटेल में और बहुत ही स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। एकाएक हम लोग इसको नहीं जान सकेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है दो ही तरह से आपको इसमें जानना है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहला क्या होता था कि स्ट्रेट लाइन जो है पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से होकर यह गुजरती है एंड पैरेलल टू वेक्टर एम वेक्टर के पैरेलल हो। तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब हम लोग निकालते थे तो a इक्वल टू x1 i यूनिट वेक्टर, y b x y1 j यूनिट वेक्टर, z1 k यूनिट वेक्टर। और इसका इक्वेशन जो है वेक्टर फॉर्म में हमने जाना कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा इंटू m यूनिट m वेक्टर होता है। यानी कि अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो ये लाइन L का इक्वेशन आपको निकालना है और इसमें कोई पॉइंट x1 y1 z1 होता था। उसके बाद इसका पोजीशन वेक्टर a और ये जो लाइन है पैरेलल टू m, कोई वेक्टर m के ये लाइन पैरेलल है। तो इसके इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इसके इक्वेशन को हम r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा m वेक्टर लिख सकते हैं। इस फिगर को हमेशा दिमाग में सेट करके रखना है और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में हमने बताया तो x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये इसका इस लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इक्वेशन हमको निकालना है किस कंडीशन में? पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट से होकर यह लाइन गुजरती है, मान लीजिए कि यह आपका पॉइंट x1 y1 z1 और यह पॉइंट b जो है x2 y2 और z2। इसका प्रूफ हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। इसका पोजीशन वेक्टर a, इसका पोजीशन वेक्टर b और ये कोई जनरल पॉइंट है आपका x y z जिसका पोजीशन वेक्टर r है। अगर इसका वेक्टर इक्वेशन कहा जाए तो वेक्टर इक्वेशन r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा इंटू b वेक्टर माइनस a वेक्टर हम लोग लिखते हैं और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया जब कोई भी लाइन स्पेस में दो पॉइंट से होकर गुजरती है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है
किसके लिए, इस दोनों के, इसके लिए मतलब 1 2 ये हो गया, इसमें भी 2 फार्मूला और इसमें भी आपका 2 फार्मूला, 1 2 और इसमें भी 2 फार्मूला, 1 और ये आपका 2। आपको परेशान करने के लिए क्या करेगा, ये जैसे x माइनस 1/2, y माइनस 3/4, z माइनस 1/-1, तो ये देखिए यह जो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको मैच कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में x, y और z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ भी x, y और z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, आपका बेचारा अकेला अकेला है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से दे देगा आपको 2x माइनस 1/3 इक्वल टू 4y माइनस 1/2 इक्वल टू z इक्वल टू 4, इस तरह से दे दिया आपको। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से 2 आपको हटाना है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं इससे, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस हाफ बाय 3 इस तरह से हो जाता है। अब इससे 4 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1/4 अब बाय 2 हो जाता है। 4 कॉमन लेंगे ना तो y से तो 4 निकल जाएगा, फिर 1 में 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा अगर दे दे z बराबर 4, इस तरह से दे दिया है, तो z इक्वल टू 4, तो z इक्वल टू 4, z माइनस 4 इक्वल टू 0, z माइनस 4/0 इक्वल टू लेमडा हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, z माइनस 4/0 इक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 को हम लेमडा से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस 0 को हम इससे डिवाइड कर दिए, तो अब क्या हो गया कि इसके बदले में हम z माइनस 4/0 लिख सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ 2 है, इस 2 को यहाँ से हटा के अगर यहाँ डिवाइड कर दें तो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 को हटा के यहाँ से डिवाइड कर दिए ये 4, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके इक्विवेलेंट ये दोनों बराबर चीज़ है। और उसके बाद ये अब देखा जाए, ये दोनों जो है आपका अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अगर पूछे हम इसमें भैया बताइए x1 कितना है, तो आप कहेंगे सर x1 1/2 है। अब यहाँ से देखकर अगर 1 बोल दीजिएगा तब तो गलत हो जाएगा। अगर हम पूछें कि y1 कितना है, तो y1 जो है 1/4 है। उसके बाद अगर पूछें कि z1 कितना है, तो z1 आप बताएंगे 4। उसके बाद कंपेयर कीजिए, a कितना है, तो a आप कहेंगे 3/2, b कितना है तो b कहेंगे 2/4, और c कितना है तो c कहेंगे आप 0। तो ये डिनोमिनेटर में जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। किसका डायरेक्शन रेशियो है, इस लाइन m का भी और l का भी। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है, जितने भी पैरेलल लाइन है सभी लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक ही होता है। बात समझ में आ रही है, जितने भी पैरेलल है, जैसे ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है। अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड आप एक चीज सीखिए। यहाँ पर हमने देखा 3/2 डायरेक्शन रेशियो है, 2/4 डायरेक्शन रेशियो है, और यह आपका 0 डायरेक्शन रेशियो है। जैसा कि हमने शब्द कहा डायरेक्शन रेशियो, यानी कि ये जो है 3/2 इज 2, 2/4 इज 2, 0 के फॉर्म में है। रेशियो में कोई चीज़ होता है तो किसी भी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबको डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 इंटू 4 करते हैं तो ये 6 होता है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, इस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। यानी कि 6 to 0 भी हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 6 to 0 भी डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। ये डायरेक्शन रेशियो लिखिए या ये डायरेक्शन रेशियो लिखिए, बात बराबर ही है आपका। अब डायरेक्शन रेशियो में 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है डायरेक्शन रेशियो में। तो इसको आप जो है एक काम कीजिए, 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल लीजिए।
तो इसका संभवतः 12 हो जाएगा। 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6:4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 है ना। तो 6:4:3 भी इसको आप बोल सकते हैं इस डायरेक्शन रेशियो को। तो एक डायरेक्शन रेशियो को हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए और इस चीज़ को ज़रूर बिठा के रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं और उसके बाद इसमें x1, y1, z1 कब हम देखना शुरू करते हैं। इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे सारे प्रॉब्लम हम लोग बुक RS अग्रवाल से, क्लास 12 के बुक RS अग्रवाल से हम लोग बनाएंगे। आपके पास अगर बुक है तो बुक RS अग्रवाल को निकाल लीजिए, उसमें स्ट्रेट लाइन इन स्पेस को देखिए और उसमें जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ठीक तरह से समझ में आएगा। कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर कुछ ना कुछ कहा कीजिए ताकि हमको भी कुछ ना कुछ फीडबैक मिलता रहे। तो आइए हम लोग नोटबुक पर चलते हैं और प्रॉब्लम को सामने में देखते हुए उसको कॉपी में सॉल्व करके समझते हैं। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2A के कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है यह दोनों आपका एक ही तरह से बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 1, -3 एंड इच पैरेलल टू द वेक्टर। किसी एक वेक्टर के यह लाइन पैरेलल हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में आपका इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। सेम उसी तरह से ये 2 नंबर भी हैं, क्योंकि इसमें देखिए दिया गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट पोजीशन वेक्टर 2i + j - 5 के। तो पॉइंट रहे या पोजीशन वेक्टर रहे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर पॉइंट दिया गया है तो स्वाभाविक है इसका पोजीशन वेक्टर 2i + j - 3 के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और जबकि यह वेक्टर के फॉर्म में यानी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है तो इससे अगर पॉइंट हमको निकालना है तो यह पॉइंट 2, 1 और -5 हो जाएगा। तो बस इतना ही अंतर है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ये जो कह रहा है कि एक लाइन है आपका, ये एक लाइन है और यह लाइन जो है आपका 2, 1 और -3 से होकर गुजर रहा है और यही लाइन जो है पैरेलल है किस वेक्टर के, I यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर +3k यूनिट वेक्टर के पैरेलल है। तो आपको याद होगा जो पैरेलल लाइन होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं। और यह पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो है ओरिजिन लेते हैं। यह आपका y एक्सिस, ये z एक्सिस, और यहाँ से यह आपका पोजीशन वेक्टर आप इसका दे सकते हैं। अगर ये पॉइंट A है तो ये आपका 2i यूनिट वेक्टर +j यूनिट वेक्टर -3k यूनिट वेक्टर हो जाता है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हम लोग 2 तरह का इक्वेशन जान रहे हैं। एक इक्वेशन तो r वेक्टर = आपका हो जाता है a वेक्टर + m लैम्डा × m वेक्टर, ये एक फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ r = a हम इसको मान सकते हैं। चूँकि कोई पॉइंट दिया गया है तो a के जगह पर 2i यूनिट वेक्टर +j यूनिट वेक्टर -3k यूनिट वेक्टर लिख दिए। अब फिर उसके बाद हमको लैम्डा तो लिखना ही है और m जो कि पैरेलल दिया गया है इस लाइन के, जिसको हम i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर +3k यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। और यही आपका रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म हो गया, रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म हो गया लाइन के इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म। अब इसी चीज़ को हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं
कार्टीजियन फॉर्म में भी। तो कार्टीजियन के लिए क्या करना है, तो आर को आपको लिखना है एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। तो ये जो पॉइंट होता है ना एक्स वाई जेड, ये आपका जनरल पॉइंट होता है जो कि आर वेक्टर से हम लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल पॉइंट होता है। उसके बाद देखिए आई 2i यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर, इसको अगर लिखते हैं तो लेमडा आई यूनिट वेक्टर माइनस 2 लेमडा जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 लेमडा के यूनिट वेक्टर लिखते हैं। अब आई यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर को एक जगह हम लोग कर लेंगे तो 2 प्लस लेमडा आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जे यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर को एक जगह करते हैं तो 1 माइनस 2 लेमडा और जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका। इससे हमने और इस दोनों से हमने जे कॉमन लिया तो इससे 1 मिला, इससे माइनस 2 लेमडा मिला। अब इसमें और इसमें देखिए कॉमन हम ले सकते हैं, के अगर यूनिट वेक्टर कॉमन ले ले तो यहाँ माइनस 3 और यहाँ प्लस 3 लेमडा के यूनिट वेक्टर मिलता है। और यह आपका एक्स आई यूनिट वेक्टर वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस 2 के यूनिट जेड के यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसको हम लोग कंपेयरिंग कर देंगे, है ना, ऑन कंपेयरिंग। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 प्लस लेमडा लिख सकते हैं। उसके बाद y इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 लेमडा लिख सकते हैं। यह z इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस 3 लेमडा लिख सकते हैं। इससे हमको मिलता है x माइनस 2/1 इक्वल टू लेमडा का वैल्यू ये मिल जाता है। y माइनस 1/-2 इक्वल टू लेमडा का वैल्यू ये मिल जाता है हमको। और इससे लेमडा का वैल्यू जो है आपका z प्लस 3/3 इक्वल टू लेमडा मिल जाता है। अब इसको जो है आप x माइनस 2/1 इक्वल टू वाई माइनस 1/-2 इक्वल टू z प्लस 3/3 इक्वल टू लेमडा, यही आपका रिक्वायर्ड कार्टीजियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 नंबर बना लेंगे। 2 नंबर में जो ये चीज़ आप देख रहे हैं 2i प्लस जे माइनस 5k, यह चीज़ आपका यहाँ पर दिया गया है इसमें, है ना। और ये जो पैरेलल वेक्टर आप देख रहे हैं i प्लस 3j माइनस के, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, इस जगह आ जाएगा ये चीज़। और इसके आधार पर आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बना लेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ कहता है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर, ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन आपको निकालना है। तो आप फिर से ध्यान दीजिए कि हम लोग जब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखते हैं लाइन का, तो x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इस वेक्टर इक्वेशन को लिखना है तो आपका r1 ये आपका a प्लस लेमडा इंटू एम वेक्टर, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो यह a जो होता है आपका कहाँ से आता है, यह a वेक्टर जो होता है यही होता है x1 i यूनिट वेक्टर, y1 j यूनिट वेक्टर और z1 k यूनिट वेक्टर। और ये m जो होता है आपका, ये m को आप यहाँ से लिख सकते हैं a i यूनिट वेक्टर, b j यूनिट वेक्टर प्लस c k यूनिट वेक्टर, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसके बाद इसी तरह से सेलेक्ट कर लीजिए a को और m को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x माइनस 3/2 ये तो ठीक है। यहाँ देख रहे हैं y प्लस 2 आया हुआ है, तो y माइनस -2/-5 हम लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। z माइनस 6/4 लिख दिए। अब इससे हमको a लिखना है, तो a वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3i यूनिट वेक्टर
-2j यूनिट वेक्टर अब +6k यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ पे ये नहीं कहिएगा कि सर यहाँ माइनस है, यहाँ आपका माइनस है तो प्लस में लिए, यहाँ पर देखिए प्लस में था तो यहाँ माइनस में ले लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम x1 y1 और z1 को उठाएं तो इसमें हम माइनस को छोड़ के का बात बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ भी माइनस को छोड़कर ही आपको यहाँ पर a का पोजीशन वेक्टर लेना है। और mu वेक्टर को हम लिख सकते हैं 2i वेक्टर -5j वेक्टर +4k वेक्टर लिख सकते हैं। और वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होता है यह a + λm वेक्टर होता है। a के लिए हम लिखेंगे 3i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर +6k यूनिट वेक्टर। अब प्लस लेमडा इंटू m के लिए हम लोग लिख देंगे 2i यूनिट वेक्टर -5j यूनिट वेक्टर +4k यूनिट वेक्टर। तो यही हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा दीजिए, दिस इक्वल टू दिस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि कहा गया है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर 3x + 1 = 6y - 2 1 - z है ना। फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच इट पासेस। एक फिक्स पॉइंट निकालना है जिससे होकर ये लाइन आपका पास करती है। इट्स डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है। एंड ऑल्सो इट्स वेक्टर इक्वेशन, और इसका वेक्टर इक्वेशन भी आप लोगों को लिखना है। तो यही हमारा इक्वेशन दिया गया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो x - x1/a y - y1/b = z - z1/c होता है। और यहाँ x के साथ, y के साथ और z के साथ कोई कोफिशिएंट यानी कोई गुणक नहीं होता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। इस तरह से ये मिल नहीं रहा है। तो इसको मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मान लीजिए, इससे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती कॉमन लिए हैं तो x से तो 3 निकल गया, लेकिन 1/3 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो y - 2/6 इसको लिखेंगे। और यहाँ -1 कॉमन लेते हैं तो z - 1 हम लिख देंगे। अब इसको देखिए ऐसे लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1/3 यहाँ जो है आपका 3 है जो कि 1/3 हो जाएगा। और 1/3 को जब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 आपका चला जाएगा ऊपर। इसके बाद ठीक उसी तरह से y - 2/6 को 1/3 लिख सकते हैं, और 6 हैं तो 1/6 हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ z - 1/-1 लिख दें तो इसके रूप रंग में किसी तरह का परिवर्तन हमको नहीं मिलता है। ये आपका अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं कि फिक्स पॉइंट निकालना है, मतलब कि a निकालना है, आपको a निकालना है या पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट इसके लिए हम क्या लेते हैं, x1 y1 और z1। तो पॉइंट x1 y1 और z1 जो कि आपका हो जाएगा, यहाँ से मिला आपको -1/3, यहाँ से मिल गया आपको 1/3, और यहाँ से आपको मिल गया 1। इसके बाद आपको डायरेक्शन रेशियो लिखना है। डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो डायरेक्शन रेशियो हमको नीचे में मिलेगा 1/3, 1/6 और ये -1। ये डायरेक्शन क्या है, रेशियो में है। और इस रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे 6/3, 6/6 -6/1। 6 से हम सभी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिए तो यह भी एक रेशियो ही होगा, दोनों रेशियो सेम ही होगा आपका। तो जैसा कि अगर मान लीजिए ये आपका इस तरह से रेशियो में है, रेशियो का रूल होता है कि रेशियो के हर एक टर्म को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम डिवाइड कर दिए तो 2:1:2 आपको मिलता है -6 मिलता है। अब इसको जो है हम इस तरह से लिख लिए, ये हमारा रेशियो लिखिए या इसको लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको लिखना है क्या, इसका इक्वेशन लिखना है।
तो इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इस r को लिखेंगे और ये पॉइंट A है, इससे हमको पोजीशन वेक्टर -1/3 I यूनिट वेक्टर, अब फिर 1/3 J यूनिट वेक्टर, अब प्लस K यूनिट वेक्टर इससे मिल जाएगा। A का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा हमको इससे। अब प्लस लेमडा इंटू m लिखते हैं, तो m जो होता है यहाँ से मिल जाएगा हमको 2I यूनिट वेक्टर प्लस J यूनिट वेक्टर -6K यूनिट वेक्टर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया गया है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। मतलब कि एक लाइन जो कि इस पॉइंट से होकर गुजरती है एंड इज पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। और इस तरह से वेक्टर फॉर्म भी लिखना है आपका इक्वेशन का। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है क्या है कि यह जो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप देखिए, ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह का है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप 5 को ठीक तरह से समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसमें कहता क्या है कि ये एक लाइन है आपका, और यह लाइन जो है आपका 1, 3 और -2 से होकर गुजर रही है। और यह जो लाइन है आपका ए बी, ये कोई दूसरा लाइन के पैरेलल है, जिस लाइन का इक्वेशन आपका यही दिया गया है ना, यही आपका इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है। तो इस लाइन का हमको डायरेक्शन रेशियो लेना है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और यह आपका -6 हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन रेशियो 3, 5, -6 हुआ, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो 3, 5 और -6 ही हो गया आपका। यानी कि इससे m वेक्टर आपको मिल गया 3I यूनिट वेक्टर प्लस 5J यूनिट वेक्टर -6K यूनिट वेक्टर। और ये पॉइंट A हैं, तो A का जो पोजीशन वेक्टर, इसका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम यहाँ से लिख सकते हैं 1I यूनिट वेक्टर प्लस 3J यूनिट वेक्टर -2K यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपका लिखना है, तो हम लिखते हैं क्या कि R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा इंटू M वेक्टर लिखते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ तो मिला हुआ है ही, हमको A मिला हुआ है कितना I यूनिट वेक्टर, चूँकि 1I यूनिट वेक्टर है, अब प्लस 3J यूनिट वेक्टर, अब -2K यूनिट वेक्टर। इसके बाद लेमडा लगा दीजिए, और m जो है हम ये लिख सकते हैं, यानी कि 3I यूनिट वेक्टर प्लस 5J यूनिट वेक्टर -6K यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो इतना लाइन दिया गया है, मेहनत करके जो लिख के दिया है, इससे हमको सिर्फ 3 से काम है, 5 से काम है, और हमको किससे काम है, -6 से काम है। तो हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर इसको हमको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो भी हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, हालांकि वो पूछा नहीं गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह का है। इसमें क्या विशेषता है कि 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है, और 2 पॉइंट रहे और 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है। तो अगर पॉइंट दिया गया है तो उससे हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, अगर पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो उससे हम पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको दोनों चीज़ पूछा गया है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों फॉर्म हमको निकालना है। तो चलिए इसमें 6 एक हम बनाते हैं, और इसके आधार पर आप लोग 7 और 8 भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो 6 में आपको 2 पॉइंट दिया गया है, एक दिया गया है 3, 4, अब -6 दिया गया है, और B जो है आपका
5 -2 और 7 दिया गया है। अब याद कीजिए पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको इस पॉइंट का, तो कैसे लिखेंगे 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 6k यूनिट वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या लिखेंगे 5i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 7k यूनिट वेक्टर। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर दिया है, आपको पोजीशन वेक्टर ही दे दिया है, तो उसमें घबराना नहीं है। पोजीशन वेक्टर पर तो हमको जाना ही है और ये ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर तक आपको पहुंचा दिया है। अब क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, r इक्वल टू a प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए वेक्टर हम लोग लिखते हैं। इसी तरह से लिखते हैं। यहाँ पर a देखिए आपको मिला हुआ है, b देखिए आपको मिला हुआ है, तो बस सिंपल इस दोनों को यहाँ पे रख दीजिए। a का जो वैल्यू है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 6k यूनिट वेक्टर। अब प्लस लेमडा लिखिए, b को लिख दीजिए आप, b को लिखिए 5i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 7k यूनिट वेक्टर। अब फिर बीच में माइनस साइन डालना है, अब फिर a लिखना है आपको, तो यह 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 6k यूनिट वेक्टर है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 3i यूनिट वेक्टर 4j यूनिट वेक्टर माइनस 6k यूनिट वेक्टर अब प्लस 5i अब माइनस 3i, तो ये बचता है आपका 2i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर, तो माइनस 6j यूनिट वेक्टर अब प्लस 7k यूनिट वेक्टर अब माइनस माइनस प्लस 6k यूनिट वेक्टर, तो प्लस 13k यूनिट वेक्टर। यही आपका वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। अब इसी चीज को आपको कन्वर्ट क्या कर देना है आपको, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म कहता है x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। तो इस पॉइंट को, किसी पॉइंट को आप क्या कर लीजिए x1 y1 और z1 मान लीजिए, और इसको जो है x2 y2 और z2 मान लीजिए। अब इसको जो है इस पे रख दीजिए, भैया रख देते हैं हम लोग। क्या करते हैं x माइनस x1 तो 3 हो जाएगा। अब फिर x2 माइनस x1 लिखेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद y माइनस y1 यानी 4, अब फिर माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू z माइनस, अब माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद 7 माइनस माइनस 6 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए x माइनस 3 बाय 2 मिलता है, y माइनस 4 बाय माइनस 6 मिलता है, और यहाँ z प्लस 6 बाय ये आपको 13 मिल जाता है ना, ये आपको 13 मिल जाता है। इस तरह से ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये दोनों आपका सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें पोजीशन वेक्टर की बात की गई है और इसमें आपका पॉइंट्स का बात किया गया है। तो इसमें देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो इस पॉइंट से होकर कोई लाइन गुजरती है, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट बी एंड सी, बी और सी को जोड़ने वाले लाइन के पैरेलल हैं, यह जिसका इक्वेशन आपको निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर और यहाँ पर अंतर यही है कि यहाँ जिस पॉइंट से होकर गुजर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है, और जिस 2 पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन के पैरेलल हैं यह लाइन,
तो यह दोनों का पोजीशन वेक्टर आपका दिया गया है। तो ऐसे भी अगर पॉइंट्स हमको दिया रहता है तो हमको पोजीशन वेक्टर तो निकालना ही होता है। तो इसमें आपको पोजीशन वेक्टर निकाल के दिया है और इसमें आपको सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है, हमको पोजीशन वेक्टर चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का सिचुएशन है कि एक लाइन आपका एल है जो कि इस पॉइंट से होकर गुजर रही है और ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन की क्या विशेषता है कि ये बी और सी से होकर गुजर रही है। तो इसका जो भी आपका क्या कहते हैं डायरेक्शन रेशियो होगा, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो सेम ही होगा, दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो इससे जो है हम लोग डायरेक्शन रेशियो पहले निकाल लेंगे। अगर पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो ए का पोजीशन वेक्टर आप क्या लिख सकते हैं, 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर और ये प्लस के यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। बी का पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिखना है तो माइनस 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। और सी का पोजीशन वेक्टर अगर लिखना है तो 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर आप लिख सकते हैं। अगर BC वेक्टर आपको लिखना है तो क्या करेंगे, OC माइनस OB कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। ये आपका 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर में माइनस कर देंगे इसको, तो ये सबसे पहले प्लस हो जाएगा, ये 2i यूनिट वेक्टर। अब माइनस में हो जाएगा 4j वेक्टर, अब माइनस करेंगे तो ये माइनस 2k वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 4i यूनिट वेक्टर लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस j यूनिट वेक्टर और इस दोनों को मिला देंगे तो प्लस k यूनिट वेक्टर लिखेंगे BC वेक्टर को। अब इसका देखिए डायरेक्शन रेशियो जो है क्या हो जाएगा, 4 1 और ये आपका 1 माइनस 1, माफ करेंगे ये 4 माइनस 1 और 1 हो जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ सिंस एल जो है पैरेलल टू BC है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल जो हो जाएगा आपका यह 4 माइनस 1 और 1 हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो से मिलने वाला जो वेक्टर है हमारा m हो जाएगा, 4i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर और प्लस k यूनिट वेक्टर, ये जो है m को रिप्रेजेंट करेगा। अब इससे आपको लिखना है वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। तो एक पॉइंट इसमें पता है हमको, है ना, एक पॉइंट जो है इसमें हमको पता है। अब इससे हमको इक्वेशन लिखना है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, a प्लस लेमडा इंटू एम वेक्टर लिखते हैं। तो r इक्वल टू a देख लीजिए यही है हमारा, तो 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। अब फिर लेमडा लिखेंगे, m तो हमको मिला हुआ है ही, है ना, इस तरह से। तो ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब वेक्टर फॉर्म हो गया, अब इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमको x1 y1 z1 चाहिए, जो कि आपका 3 माइनस 2 और 1 हो गया। और ये a b c चाहिए हमारा, जो कि हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a b c भैया, ये हमको यही चीज़ हो जाएगा, 4 माइनस 1 और 1 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी होता है। तो इसको क्या लिख सकते, x माइनस 3 बाय 4, y माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, अब बाय माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 2A बुक RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का डिस्कशन किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे और इसमें से जो भी प्रश्न हमने छोड़े हैं
उसे आप निश्चित रूप से बना लें। वो बहुत ही आपका इजी प्रॉब्लम है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।